किसान भाइयों नमस्कार। जय श्री राम। अगर गेहूं आपकी फसल है और आप चाहते हैं कि बाली लंबी निकले, दाने मोटे भरें और कटाई के समय तौल में फर्क साफ दिखे, तो आज की ये जानकारी बहुत काम की है। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। अक्सर क्या होता है, गेहूं में बालियां तो निकल आती हैं, खेत दूर से देखने में ठीक लगता है, लेकिन जब कटाई होती है तो दाना हल्का रह जाता है, बालियां खाली खाली सी लगती हैं और किसान सोचता है सब कुछ सही किया फिर भी दाना क्यों नहीं भरा। यहीं पर एक छोटी सी लेकिन बहुत जरूरी बात छूट जाती है। भाइयों, दाना सीधे खाद से नहीं भरता, दाना भरता है उस खाने से जो पत्तियां बनाती हैं। पत्तियां जब हरी रहती हैं तो फोटोसिंथेसिस से खाना बनता है और वही खाना पत्ती से चलकर बाली के अंदर दाने तक पहुंचता है। अब सवाल ये है कि ये खाना पत्ती से बाली तक पहुंचाता कौन है। यहाँ दो पोषक तत्व सबसे बड़ा रोल निभाते हैं, पोटाश यानी पोटेशियम और बोरॉन। पहले पोटाश को समझिए। पोटाश का काम है पत्ती में बना खाना बिना रुकावट बाली तक पहुंचाना। अगर खेत में पोटाश की कमी हो जाए तो क्या होता है, नीचे की पुरानी पत्तियां किनारे से पीली या भूरी होने लगती हैं, जैसे पत्ती साइड से जली हुई दिखे। बाली निकल तो आती है लेकिन दाने कमजोर रह जाते हैं। कई किसान इसे रोग समझ लेते हैं, लेकिन असल में ये पोटाश की कमी का लक्षण होता है। अब बोरॉन को समझिए। बोरॉन दाने बनने और सेट होने में काम करता है। अगर बोरॉन की कमी हो जाए तो बालियां छोटी रह जाती हैं, ऊपर की पत्तियां छोटी, टेढ़ी मेढ़ी या घूमी हुई हो जाती हैं, बालियां ट्विस्टेड सी दिखती हैं, दाना पूरा नहीं भरता। यानी बाली दिखने में तो आ गई लेकिन अंदर से कमजोर रह गई। अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात ध्यान रखिए, हर खेत में स्प्रे जरूरी नहीं होता। अगर आपके खेत में पत्तियां गहरी हरी हैं, बालियां लंबी और सीधी हैं, कोई सुखाव या टेढ़ापन नहीं है, तो सिर्फ इसी सोचकर स्प्रे मत कीजिए कि दाना और मोटा हो जाएगा। जरूरत से ज्यादा पोषक तत्व दवा नहीं, जहर बन जाते हैं। लेकिन अगर कमी दिखे तो क्या करें? पोटाश की कमी पर घुलनशील पोटाश, पोटेशियम सल्फेट 1% घोल यानी 10 ग्राम प्रति लीटर पानी। बोरॉन की कमी पर बोरेक्स या सोल्यूबोर 0.2% घोल यानी 2 ग्राम प्रति लीटर पानी। बोरॉन बहुत संवेदनशील तत्व है, थोड़ी सी ज्यादा मात्रा पत्ती और बाली दोनों को जला सकती है, इसलिए मात्रा बिल्कुल सही रखें। अब सबसे अहम बात, इस समय जो खाना पत्ती से बाली तक जाता है वो पानी के साथ चलता है। अगर खेत में नमी नहीं होगी तो खाना पत्ती में ही अटक जाएगा, दाने तक नहीं पहुंचेगा। इसलिए जरूरत हो तो हल्की सिंचाई करें, ज्यादा पानी बिल्कुल ना भरें, बस इतनी नमी रखें कि पौधा सक्रिय रहे। और याद रखिए, इस स्टेज पर ऊपर से खाद डालने का कोई फायदा नहीं, जड़ अब भारी खाद नहीं उठा पाती। इस समय सिर्फ सही स्प्रे और सही नमी ही काम करती है। भाइयों, आज मैंने आपको बताया दाना भरने में कौन से तत्व काम करते हैं, उनकी कमी कैसे पहचानें और कब स्प्रे करना सही है कब नहीं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आपके खेत में बालियां कैसी हैं? कहीं पत्तियां किनारे से सूख तो नहीं रही? बाली सीधी है या घूमी हुई? कमेंट में जरूर लिखिए, क्योंकि आपका जवाब किसी दूसरे किसान भाई के भी काम आ सकता है। अगर पोटाश या बोरॉन को लेकर कोई भी सवाल हो तो कमेंट में पूछिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको सही और आसान जवाब मिले। इसी तरह खेती से जुड़ी सच्ची, काम की और रिसर्च आधारित जानकारी के लिए वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय किसान।